इजराइल हमास जंग के 21 दिन हो चुके हैं और युद्ध की चिंगारी रोज और सुलगते ही जा रही है। जवाबी कार्रवाई में इजराइल न केवल बमबारी कर रहा है बल्कि अब गाजा में जो हमास के ठिकाने हैं उनको भी निस्तानाबूद करने के लिए जमीनी आक्रमण भी शुरू कर चुका है। हालांकि इजराइल के लिए जमीनी हमले को पूरी तरह से अंजाम देना किसी आग के दरियों को पार करने से कम नहीं है। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमास ने गाजा में एक तरह का चक्रव्यूह बना रखा है जिसे भेद पाना इजरायली सेना के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। दरअसल गाजा ने हमास में पूरा का पूरा एक अंडरग्राउंड शहर बसा रखा है जो किसी मकड़ी के जाल की तरह पूरे गाजा में फैला हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में आपको हमास के इस सीक्रेट शहर के बारे में पूरी जानकारी देते हैं और हमले के 21 दिन बाद भी इजराइल इस मकर जाल को भेद पाने में क्यों नाकाम रहा है इस बारे में भी बताते हैं। नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कुना। दरअसल हमास का भूमिगत शहर यानी सुरंग वाला शहर इजराइल के जमीनी आक्रमण के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इजरायली सैनिक लगातार 7 अक्टूबर के हमले के बाद से पूरे गाजा पट्टी पर हमला कर रहा है, लेकिन अब इन्होंने जमीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। लेकिन गाजा पट्टी के नीचे मौजूद सुरंगों के जाल ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया है और माना जा रहा है कि पूरे गाजा पट्टी में जमीन से कम 8 मीटर नीचे सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगों का नेटवर्क है और इन्हीं सुरंगों से हमास अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। कई एक्सपर्ट का मानना है कि इजराइल अगर जमीनी आक्रमण शुरू करता है तो वो एक चक्रव्यूह में फंस जाएगा और इससे उसको काफी नुकसान भी हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन सुरंगों में भारी असला बारूद, आधुनिक हथियार, रॉकेट लॉन्चर्स, बंकर और तो और गाजा में हमास का हेडक्वार्टर भी है। और तो और गाजा में हमास का हेडक्वार्टर इन्हीं सुरंगों के नीचे भी मौजूद है और इन सुरंगों का इस्तेमाल हमास हथियारों, उपकरणों और लोगों की तस्करी के लिए भी करता है। यहाँ तक कि भारी लोगों के लिए इन सुरंगों में हमास के आतंकियों ने ट्रैप्स ही बना रखे हैं उन्हें फंसाने के लिए। तो चलिए अब जानते हैं कि इजराइल ने क्या कुछ तैयारी कर रखी है हमास के इन सुरंगों वाले शहर के लिए। इजराइल ने सुरंगों का पता लगाने में अपना भारी निवेश किया है, जिसमें सेंसर से लैस भूमिगत बैरियर भी शामिल है जिसे लोहे की दीवार भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमास के पास ऐसी भी सुरंगें हैं जो गाजा पट्टी से बाहर तक जाती है। साल 2021 में गाजा में हमास के नेता यहिया अल सिनवर का बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इजरायली कह रहे हैं कि उन्होंने हमास के 100 किलोमीटर लंबे सुरंगों को नष्ट कर दिया है, मगर गाजा पट्टी में हमारी 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंगें हैं। वैसे अगर यहिया अल सिनवर की कही बातें सही भी है तो इजराइल ने उनकी केवल 20% सुरंगें ही नष्ट की थी उस वक्त। हालांकि सिनवर के दावे की पुष्टि के लिए कोई ठोस सबूत तो नहीं है, मगर रक्षा विशेषज्ञ इसे कुछ हद तक सही भी मानते हैं। और अब अगर आज के मौजूदा वक्त की बात करें तो इजरायली सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि इजराइल की भारी हवाई बमबारी के बावजूद भी सुरंगों को बहुत कम नुकसान हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सुरंगें गाजा में जमीन से 40 से 50 मीटर की गहराई में हैं, जहां इजराइल के बमों का प्रभाव नहीं पहुंच पाता है और वहां हमास के आतंकी आराम से सुरक्षित बच जाते हैं और उन बमों के कारण गाजा के आम लोगों को जान गंवानी पड़ जाती है। खैर, देखा जाए तो इजराइल को हमास के इन सुरंगों के बारे में कुछ हद तक तो जानकारी है और शायद क्या पता इजराइल ने इस मकर जाल से निपटने के लिए कुछ न कुछ तो तैयारी जरूर की होगी। अब देखने वाली बात है कि इजराइल इससे कैसे निपटता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।